हेलो माय ऑसम फैमिली, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ओके, हम देखेंगे कि आपके इस लाइफ टाइम में आपके सामने क्या क्या चीज़ें आएंगी जो आपकी डेस्टिनी का पार्ट है। मेरा मानना ये है कि कुछ चीज़ें होती है हमारे लाइफ में जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसे हम अपनी मेहनत अपने कर्म के द्वारा बिल्ड भी करते हैं। इस रीडिंग में डेफिनेटली हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को, सारी मैसेजेस को देखने की कोशिश करेंगे, वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, वो इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट्स, ठीक है, जो आपके लाइफ में होंगी, जिसे आप कह सकते हो कि आपकी किस्मत में था, वो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो आपके ऊपर डिपेंड करती है, आपके सही डिसीजन पे डिपेंड करती है, आपकी मेहनत के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इस बात को ज़रूर आप ध्यान में रखें। ओके, सो चलिए हम रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1। ये वाले कार्ड ऑप्शन नंबर 1 के लिए है, और अगर आप चाहे तो फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑप्शन को। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 के बीच में है तो फिर आप ऑप्शन नंबर 1 में है। एंड दिस इज़ द सेकंड ऑप्शन। ये वाले कार्ड जो है वो सेकंड ऑप्शन है, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में है तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। आराम से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करें। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प मिलेगी। आप क्लिक करके अपने ऑप्शन के आगे जो भी टाइम है रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। ऑल्सो आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक क्या है, आप डिस्क्रिप्शन को चेक करें, वहाँ पर आपको प्रोफाइल लिंक ज़रूर मिलेगी। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 से 16 के बीच में। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी किस्मत में क्या लिखा है। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है आप उसको लें, और जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। ओके, ये टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ, और आप किसी भी जेंडर के हैं, आप सभी के लिए है ये रीडिंग। तो चलिए हम देखते हैं आपकी किस्मत में क्या लिखा है। उससे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। आपकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है, किस सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड वीडियो पसंद आती है, आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट होती है, मुझे बताएं ज़रूर आपकी लाइफ में करेंटली क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 1। पहला कार्ड आपके लिए आया है विन और लूज। मुझे यहाँ पे सबसे पहला मैसेज दिख रहा है कि आप किसी चीज़ पे विक्ट्री पाने की कोशिश कर रहे हो, जैसे कोई जद्दोजहद हो रही है आपकी लाइफ में, और एक तरफ आपको ये लग रहा है कि आपकी विक्ट्री होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरी तरफ आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपकी हार होगी। तो आप काफ़ी मेहनत कर रहे हो, ओके, और हो सकता है आपको काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा हो, किसी तरह का अपोजिशन फेस करना पड़ रहा हो, लोग आपसे किसी तरह का, या तो मुझे यहाँ पे स्ट्रगल दिख रहा है, जैसे कुछ लोग आपको कह रहे हैं कि आपको ये काम नहीं करना है, या तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन टफ फेस कराया जा रहा है। और कुछ लोगों से हो सकता है, कुछ लोग आपसे नाराज़ है या आपसे लड़ाई झगड़े कर रहे हैं प्रॉपर्टी के लिए, फैमिली के लिए, बहस हो रही है किसी बात पे, रोजाना किसी बात पे तकरार हो रही है, ठीक है। तो आप उस सिचुएशन में चाहते हो जीत हो, ठीक है, आप, बट समवेयर आपको एक डर भी लग रहा है कि उस सिचुएशन में कहीं आप हार ना जाओ। विन और लूज का कार्ड है, तो एक तरह का स्ट्रगल मुझे दिखा रहा है आपकी लाइफ में, कन्फ्लिक्ट दिखा रहा है, लड़ाई झगड़े, जहाँ पर एक तरफ तो आप फील कर रहे हो कि आप जीत जाओगे, आपकी जीत होगी या आपकी बात को माना जाएगा, दूसरी तरफ ऐसा आपको फील हो रहा है कि कहीं आप हार ना जाओ। तो ये जद्दोजहद आपके अंदर चलती हुई दिख रही है, ओके। और ये लड़ाई है, ठीक है, लड़ाई है, इसका मतलब हो सकता है ये सामने आपके हो रही है। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये लड़ाई आपके दिमाग में चल रही है किसी सिचुएशन को लेके, चाहे वो मैरिज है, करियर है, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी आपके लाइफ में करेंटली क्या चल रही है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप हो सकते हैं। दूसरा कार्ड भी यहाँ पे सोर्ड का है, और रिफ्यूजिंग टू सी, ये कार्ड आया है आपके लिए 2 ऑफ सोर्ड्स का। यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग है, एयर साइंस। और यहाँ पे जो बातें मुझे दिख रही है वो ये है कि आप थोड़े थक से गए हो, ठीक है, आप एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, जैसे आप लगातार किसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हो, किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहे हो, बट इस टाइम पे आपको लग रहा है कि अब छोड़ दो, लोगों को समझाना बेकार है, ठीक है, सिचुएशन पे काम करना बेकार है। थोड़ा सा आप मायूस हो गए हो, निराश हो गए हो,
और फिर भी आप गिव अप करना नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है समवेयर कि इस सिचुएशन में हमें जीत मिलनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। थोड़ी मायूसी भी यहाँ पे लग रही है, जैसे कोई प्रॉब्लम है, आप उसको ऐसे यहाँ पे फाइंड बैलेंस है, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। बट कुछ लोग हो सकते हैं, सिचुएशन ठीक ही नहीं हो रही है, आप कितना भी कोशिश कर रहे हो, दूसरे पर्सन है या दूसरा कुछ ऐसा फैक्टर है उस चीज़ को बिगाड़ दे रहा है। आप बनाते जा रहे हो, सामने वाला पर्सन, या सिचुएशन खराब होती जा रही है। तो आपको लग रहा है कि आप कितने टाइम तक इस चीज़ को बैलेंस कर सकोगे। आपको ये भी लग रहा है कि ये जद्दोजहद, ये परेशानी आपको बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही है और आपकी एनर्जीज खत्म होती जा रही है। चीज़ों को फिर से शुरुआत करना आप चाह रहे हो। यहाँ पे नंबर 22 है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लाइक आपका बर्थ डेट हो सकता है, ओके। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको इस टाइम पे किसी से मिलने की ज़रूरत है, किसी पर्सन से, या जो भी पर्सन आपके लाइफ में या जो भी सिचुएशन है उसके साथ आपको ना बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लाइक आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर वो चीज़ें दिख रही है। आप अगर बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि लड़ाई झगड़े से ही बात बन जाएगी, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको समझदारी से काम लेना होगा। आपको हो सकता है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, तो वैसे चीज़ें बैलेंस होगी। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू। और हमें क्या पता चलता है। यहाँ पे कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। मंथ ऑफ फरवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। फिर से सोर्ड का कार्ड आया है, सीक द ट्रूथ, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ड एंड लव अबाउंड्स। यस, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है और यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको लग रहा है कि आप थक चुके हो, हार चुके हो लोगों को समझाते समझाते, ठीक है। 2 लोगों के बीच में फंसे होना, 2 सिचुएशन में फंसे होना, हो सकता है 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है और आप सुलह करवाना चाह रहे हो, या आपके फैमिली, आपके अंकल, आंट, कुछ ये ऐसे हो सकते हैं, कुछ दूर के रिलेटिव्स हो सकते हैं, ओके। बट डेफिनेटली आपको इस सिचुएशन में मुझे दिख रहा है थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ओके। प्यार से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है यहाँ पर, टफली, ठीक है, या फिर बहुत ही रिजिड होके, रफ होके आप सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं। सामने वाले पर्सन को जब ये लगेगा कि आप उस पर्सन की इमोशन को समझ रहे हो, तब जाके यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। 111, 222 यहाँ पर नंबर्स आपके लिए दिख रहे हैं, ओके। ऑल्सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ना बाहर ज़्यादा हो, लाइक आप अपने मन की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो। आपको ऐसा में भी, फॉर एग्जाम्पल, फॉर सम ऑफ यू, हो सकता है कि आपसे मान लो किसी पर्सन की लड़ाई झगड़े हो गए, किसी ने आपके साथ बहुत बहस किया, आपको भला बुरा कहा, तो आपको लग रहा है कि आपको भी उनके साथ लड़ाई झगड़े करने चाहिए, उनसे बदला लेना चाहिए। बट भीतर से आपको आवाज़ आ रही है कि ऐसा करना गलत होगा, आपको फॉरगिव कर देना चाहिए। बट आपको लग रहा होगा कि आजकल के ज़माने में इस तरह से हम नहीं चल सकते, इतने सीधे होके नहीं चल सकते। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि आपको अपने मन की आवाज़ सुननी है। जो आवाज़ आपको ये बोल रही है कि आप प्यार से काम लेना चाहिए, फॉरगिव कर देना चाहिए, आपको उस आवाज़ को सुननी है। यहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है। तो ये आपकी करंट सिचुएशन की बात हो रही है। चलिए हम देखते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या है, ओके। व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, लेट्स सी क्या है आपकी डेस्टिनी। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है। लाफ्टर अट्रैक्ट्स यूनिकॉर्न, नंबर 17। Honesty will ultimately be rewarded, number 13. And the silence. Be still, for all the answers lie in the silence. So आपकी डेस्टिनी, यहाँ पे लिसनिंग का भी कार्ड है, सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड है। यहाँ पे मुझे बच्चे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लाइक भी एक चाइल्ड मुझे नज़र आ रहा है, इफ़ यू कैन सी, और यहाँ पर भी एक बेबी गर्ल है, ओके। सो आई कैन डेफिनेटली सी कि आपकी डेस्टिनी में समवेयर बच्चों के साथ जुड़ना लिखा हुआ है, बच्चों के साथ जुड़ना, ओके। लाइक
आप हो सकता है बच्चों के लिए काम करो, टीचर बन सकते हो, आपका कोई एनजीओ हो सकता है जहाँ पर आप लोगों की, स्पेशली बच्चों की किसी न किसी तरह से हेल्प कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, चैरिटी वर्क कर रहे हो, या उनको पढ़ा रहे हो, या फिर आप एक डॉक्टर हो जहाँ पर आप बच्चों के लिए उनकी ट्रीटमेंट में हेल्प कर रहे हो, उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हो। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बच्चों के लिए किसी तरह का कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, लाइक कोई शो बनाना, कोई वीडियोस बनाना, ठीक है, कोई कार्टून वीडियोस, कोई पोएम लिखना, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, तो इस ऑप्शन के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, बच्चे आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ओके, जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपका करियर या आपका काम ऐसा होगा जहाँ पर बच्चों की इन्वॉल्वमेंट होगी, बच्चों को आप पढ़ाओगे या बच्चों की हेल्प करोगे, कोई डोनेशन या चैरिटी वर्क हो सकता है। एंड आपकी डेस्टिनी में मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपके लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं ऑलरेडी बचपन से, चाइल्डहुड से, जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ है कि आप अकेले रहे हो। ठीक है, इस फाइल के लिए हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ा हो, या फिर आपके मदर फादर से आपको दूर रहना पड़ा हो, आपने अपना बचपन अकेले बिताया हो, छोटी फैमिली हो, वैसे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे काम को आपने अकेले संभाला हो, छोटी उम्र में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर आ गई हो, ये सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है कि आपकी डेस्टिनी में इस लाइफ टाइम में आपको ऑनेस्टी सीखना है। ठीक है, आप जितने ऑनेस्ट रहोगे उतनी ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए अच्छा होगा, आप उतनी अपने लाइफ में ग्रोथ, सक्सेस और लोगों का प्यार देखोगे, आपको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। ऑल्सो हो सकता है जिस टाइम पे भी आप अपने लाइफ में कभी भी कोई भी शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करोगे या किसी तरह से झूठ बोलना या अपनी इनोसेंस को खोगे, तो आपको उसी टाइम पे यूनिवर्स के थ्रू कुछ ना कुछ ऐसा आपके लाइफ में होगा जिससे आपको तुरंत वापस ऑनेस्टी के रास्ते पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें रियलाइज़ की होगी कि कभी भी आपने दूसरों को देख के शॉर्टकट करने की कोशिश की हो तो आपको उस चीज़ में हानि हुई है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखती है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तभी आपको सफलता मिलती है, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करने पड़े हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपको समवेयर ये भी लगता होगा कि लोगों को बहुत कम टाइम में मेहनत कम करने से भी सफलता मिलती है, बट उसी टाइम को करने में, उसी चीज़ को अचीव करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, दुगना मेहनत करना पड़ता है। तो ये आपकी डेस्टिनी का पार्ट है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना सीखना है, साथ ही साथ आपको ऑनेस्ट हमेशा रहना है। जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट रहोगे उतना आपकी ग्रोथ होगी। दूसरी बात ये कि जब भी आप इस पाथ से भटकोगे, ईमानदारी के पाथ से भटकोगे, आपको वापस से उसी रास्ते पे ले आया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। ठीक है, और उस समय हो सकता है आपको थोड़ा बुरा भी लगे, जैसे आपको कुछ सज़ा मिले, ठीक है, आपका कोई लॉस हो जाए। इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि आपको हमेशा ऑनेस्टी के रास्ते पे ही चलना है। ऑल्सो यहाँ पे साइलेंस है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को अपने लाइफ में अकेला उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। मैं ये नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे ही नहीं, आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं होगी, नहीं, सभी होंगे आपके साथ, बट आपको ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सब कुछ आपको बहुत कुछ अपने ऊपर लेना होगा। ओके, बहुत सारे रास्ते आपको अकेले चलने होंगे, बहुत सारे लोग होते हुए भी आपको रास्ता अकेले तय करना पड़ेगा। और इसलिए मैं देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा या तो किसी चीज़ का हेड बनना पड़े, फैमिली का हेड, फैमिली में आप बड़े हो, या फिर किसी काम, किसी जॉब को ऐसी जगह पे कर रहे हो जहाँ पर आपको एक हाई अथॉरिटी मिली है, बहुत सारे लोगों को आप रास्ता शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है। लेट्स सी मोर फॉर यू, क्या पता चलता है हमें। नंबर 13 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्या है आपकी डेस्टिनी? क्या लिखा है आपकी किस्मत में? वी हैव साउलिन मास्टर, बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। हंटर, ट्रैक डाउन योर फियर्स एंड डिजायर्स। वी हैव oracle, wait for the important information and hold the space. सो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं। वो मैसेजेस मैं आपको एक एक करके सारे बताती हूँ। ठीक है, पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप में से बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हो सकते हैं। लाइक यहाँ पे जो कार्ड है वो है ड्रूइड का। ड्रूइड का कार्ड एक वाइज वन को दिखाता है, एक ऐसे पर्सन को दिखाता है जो काफ़ी वाइज है। साथ ही साथ ये जो ड्रूइड है
ये ड्रूइड ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज बनाते थे, पोइट्री करते थे। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर क्रिएटिविटी थी, इनके अंदर काफ़ी स्किल्स थे। अपने अंदर जो क्रिएटिविटी थी उसको इस कम्युनिटी के लोग बाहर लेके आते थे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसे लोग हो सकते हो, आर्टिस्ट होना, किसी तरह का पोइट्री, राइटिंग, पोट्री एंड और भी किसी तरह के आर्टिस्टिक वर्क को आप कर सकते हो आपकी लाइफ टाइम में। आपकी ये डेस्टिनी का पार्ट है कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनो। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर आपकी ये मन की इच्छा होगी, आपके मन में ये हमेशा रहता है कि आपको लाइफ को खुल के एंजॉय करना है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए आपको। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, आप बहुत सारे लोगों के लीडर नहीं बनना चाहते। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ हो, आप एंजॉय करो, उतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर ना हो। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनको एडवेंचर पसंद नहीं है, आपको डर लगता है हाइट से, कहीं दूर जाने से या किसी तरह की एडवेंचरस एक्टिविटी को करने से, लाइफ में रिस्क को लेने से। मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिखता है कि जो भी चीज़ आपको जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, आपको उसी काम को करना पड़ेगा और आप उस चीज़ के ऊपर में मास्टरी पाओगे। लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ साउलिन मास्टर एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस कार्ड हंटर। यहाँ पे जो मैसेज है, ट्रैक डाउन योर फियर्स। जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है, आपकी डेस्टिनी आपको उसी तक ले जाएगी और आपको उस काम को सीखना होगा, आपको उस काम के ऊपर में मास्टरी मिल जाएगी और आप उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके दूसरों को सिखाओगे या दूसरे उससे इंस्पायर होंगे। इधर ही आपके बच्चे हैं या बहुत सारे लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, अगर आपको एंजाइटी इश्यूज़ है, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से डरते हो, तो आप क्या करोगे, आपकी लाइफ की सिचुएशन ऐसी होगी जहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। ओके आपको बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपको थोड़ा लगे तकलीफ दे रही हैं, बट वो चीज़ें आपको मोल्ड करेंगी, आपको एक अच्छा पर्सन बनाने में, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाने में, और आप आगे चल के बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होगे। जैसे आप साउलिन मास्टर के बारे में जानते हो, कितना ज़्यादा डिसिप्लिन, कितना ज़्यादा बैलेंस, कितना ज़्यादा ग्रेस होता है। तो अगर आप एक अच्छे चॉइस को अपने लाइफ में नहीं ले पाते हो, एक अच्छा डिसीजन नहीं कर पाते हो, और आप दूसरों से पूछते हो, लाइक अपनी मदर से, अपने फ्रेंड से कि हमें क्या करना है, हमें बता दो, चाहे वो आपके कपड़े, हमें किस कपड़ों को पहनना है, मार्केटिंग कैसे करने हैं, लाइफ में क्या चॉइस, क्या डिसीजन लेने हैं। अगर आप किसी और की मदद से ये चीज़ें करते हो तो आप देखोगे कि आपके लाइफ में एक समय के बाद आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है जहाँ पर आप खुद के डिसीजन ले रहे हो, साथ ही साथ आप जिनसे डिसीजन लेने की हेल्प मांगते थे आप उनको गाइड कर रहे हो, या तो फिर वो पर्सन आपसे हेल्प लेने के लिए आ रहे हैं। तो आपके अंदर एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी में आप कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ आपको जिस भी चीज़ से डर लगता है आप उसको ओवरकम करके एक स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में बाहर आते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, और आप एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत सारे लोगों को इस तरह से गाइड कर सकते हो, और आपका जो पसंद है, आपकी जो चॉइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होंगी। जैसे इस टाइम पे हो सकता है आपको कुछ और खाना पसंद है, आगे चल के आपको कुछ और पसंद होगा, आपकी ड्रेसिंग सेंस कुछ और है, आप वो चेंज हो जाएगा, आप एक टोटली डिफरेंट पर्सन में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी डिसिप्लिन होगा, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होगा। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में स्लो प्रोग्रेस है, धीरे धीरे प्रोग्रेस करना है। आप अगर हड़बड़ी में डिसीजन लोगे भी तो वो चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी। आपको बहुत ज़्यादा अपनी इंट्यूशन को ग्रो करवाना चाहिए, सो दैट आपकी लाइफ की जर्नी आसान हो सके। आप अपनी मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आपको सीखना होगा आपकी मन की आवाज़ को सुनना, क्योंकि आप जब भी हड़बड़ी में डिसीजन लोगे तो आपको फिर से उस काम को करना पड़ेगा। ओके आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे तो आप कमेंट में पूछ लें। ओके लेट्स सी और हमें आपके लिए क्या मैसेज मिल रहा है। ऑप्शन नंबर 1, हो सकता है आप एक टैरो कार्ड रीडर बनो, ऑरेकल कार्ड रीडर बनो। ऑल्सो कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट, कोई क्रिएटिव वर्क करना आपको पसंद है। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड गिरा है। जैसे कि मैंने कहा आपके अंदर आपके लाइफ में प्रोग्रेस होगा लेकिन बहुत स्लो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड स्लो मूवमेंट को दिखाता है, स्लो प्रोग्रेस को दिखाता है। अगर आप इस कार्ड को देख रहे हो तो यहाँ पे जो घोड़ा है, जो हॉर्स है, वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, धीरे धीरे ये मूव करता है। तो यहाँ पे आपके लाइफ में उस चीज़ को कंफर्म किया जा रहा है दैट आप आगे बढ़ोगे बट स्लो एंड धीरे धीरे, और वो स्टेबल होगा। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी
स्टेबल होंगी। मैरिज होगा, लेट होगा, धीरे होगा, जॉब लगेगी, हो सकता है लेट लगे, लेकिन वो स्टेबल होगी और उससे अच्छी भी हो सकती है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, डेफिनेटली यहाँ पे आपके लाइफ में आप क्रिएटिविटी और बच्चे आपके लाइफ में होंगे। उनसे आपको जुड़ना पड़ेगा, या तो आप उनको हील करोगे, उनको रास्ता दिखाओगे, उनको पढ़ाओगे, ये सभी आपके लाइफ के, या फिर आप जो भी अर्न करोगे, जो भी पैसे कमाओगे, उसका कुछ पार्ट डोनेशन कर सकते हो, कुछ किसी एक बच्चे की भी हो सकता है हेल्प करो अपने लाइफ में। वी हैव 9 ऑफ कप्स, इससे आपको काफ़ी खुशी मिलेगी, आप दूसरों की खुशी का कारण बन सकते हो। वी हैव 8 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, हो सकता है आप ट्रैवल करके किसी और दूसरे कंट्री मूव करो, वो भी चीज़ें यहाँ पे आपके लिए नज़र आती है। अगर आपकी ये विश है तो वो ज़रूर पूरी होगी इस लाइफ टाइम में। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू, क्या हमें पता चलता है। और आप जो भी करोगे ना दोस्तों, उसमें बहुत बार आपको एक चीज़ को अचीव करने में हो सकता है मल्टीपल टाइम्स ऑफ फेलियर मिले। बहुत बार हो सकता है, मान लो आपको जॉब ही करनी है, एक एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप जॉब पाना चाहते हो, उस जॉब को लेने में आपको बहुत बार फेलियर मिल सकता है और अल्टीमेटली आपको वो जॉब लगेगी। आपको गिव अप नहीं करना, ठीक है। तो इस पाइल के लिए मुझे मल्टीपल टाइम्स ऑफ फेलियर है, बहुत बार ट्राई करना किसी एक चीज़ को पाने के लिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। 2 ऑफ वैंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों के लिए फॉरेन सेटलमेंट यहाँ दिख रहा है। 5 ऑफ वैंड्स, यस, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट या फिर जहाँ पर आप अभी हो वहाँ से आप कहीं और मूव करते हुए दिख रहे हैं। बॉटम में फिर से सन का कार्ड है, आपके लिए दिखाया जा रहा है कि आपका जॉब, आपका काम ऐसा होगा जहाँ पर बच्चे इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। या फिर आफ्टर मैरिज आपको हो सकता है बाहर दूसरे कंट्री, स्टेट मूव करना पड़े। हो सकता है आप लोग एक हीलर हो। चलिए हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या यूनिवर्स की तरफ से है गाइडेंस हमारे ऑप्शन नंबर 1 के लिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लाइटन अप, लास्ट क्वार्टर मून इन लियो। प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। लियो एंड सैजिटेरियस यहाँ पे आ चुका है। एंड गो डीपर, आप ना किसी भी तरह का डिसीजन ले, किसी भी काम को करें, वहाँ पर आप बहुत धैर्य के साथ, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, वेट फॉर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करना आपको, किसी भी काम को आप करो, ठीक है। एग्ज़ाम ही देने जा रहे हो, वहाँ पर भी आपको बहुत हड़बड़ी नहीं करना। जितना हो सकता है इस फाइल के लिए, मुझे एंजाइटी इशूज़ नज़र आ रहे हैं, आपको एंजाइटी इशूज़ रहती है, उस चीज़ के ऊपर में वर्क करें, ठीक है। गो डीपर, बहुत ध्यान से चीज़ों को सोचें, उसके बाद ही डिसीजन ले। किसी भी चीज़ में हड़बड़ी आप करोगे, फिर से उस काम को आपको करना पड़ेगा, ओके। ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए लाइटन अप का कार्ड है। आपकी लाइफ की कोई भी सिचुएशन चल रही है, उसमें पॉजिटिविटी ज़रूर ढूंढे, ठीक है। और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। आपके सामने कार्ड निकाला, यहाँ पे प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड आया है। आपको ना धन्यवाद देना है गॉड को। ग्रैटिट्यूड, भगवान को धन्यवाद देना, यूनिवर्स को धन्यवाद देना आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस लेके आता है। ये मैं अपने तरफ से नहीं कह रही हूँ, आप इसे कहीं भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, किताबों को पढ़ सकते हैं, आपको पता चलेगा कि धन्यवाद देना कितना ज़्यादा अच्छा होता है, ओके। आप इसे अपने लाइफ में ट्राई करके देखना। अगर आप किसी से पेन लेते हो, किसी से एक गिलास पानी मांगते हो और उसे प्यार से धन्यवाद दे के देखो, उस पर्सन का जो बिहेवियर होगा आपके लिए वो बहुत चेंज होगा। तो जैसे ही आप यूनिवर्स को धन्यवाद देते हो, आपके लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट करते हो। दिल से शुक्रिया करें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। हो सकता है आप अपने लाइफ को लेकर खुश नहीं हो अभी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो धन्यवाद आज से, अभी से देना शुरू करें। ईश्वर को, अपने माता पिता को, भाई बहनों को मन ही मन उनको बोल के, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइफ को एंजॉय करें जैसा भी सिचुएशन हो, एंड टेक अ रियलिटी चेक, रियलिटी को पहचानें, ओके। तो ये थी रीडिंग आपके ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है। मुझे बताएं ज़रूर जैसी भी लगी हो आपको रीडिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखिए अपना। बाय, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 17 से 31 के बीच में आती है, यानी कि 17 से 31 तारीख के बीच में आपकी बर्थ डेट आती है। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जनरल रीडिंग है, आपकी सिचुएशन के साथ जो भी रेजोनेट होती है उसको रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें,
टाइमलेस है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ, किसी भी ईयर। वीडियो पसंद आती है ज़रूर लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए हम आपकी करंट सिचुएशन पहले देखेंगे। करेंटली आपकी सिचुएशन कैसी है, लाइफ में क्या हो रहा है, किस चीज़ से आप गुजर रहे हो। आफ्टर दैट हम देखेंगे आपके लिए आपकी किस्मत में क्या लिखा है, एंड देन गाइडेंस। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2। क्या चल रहा है करेंटली इनके लाइफ में, हमें बताएं। एम्परर का कार्ड आया है आपके लिए, नंबर 4। हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, न्यू वाइटिलिटी। मुझे सबसे पहला मैसेज जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो ये दिखाया जा रहा है, या तो आप कोई ऑफिशियल काम आपके लाइफ में चल रहा है, कोई पेपर वर्क, कोई ऐसा काम जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, ऐसा आपके लाइफ में चल रहा है। तो ऐसे काम क्या हो सकते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड हो सकते हैं, इंटरव्यू हो रहा हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो या कहीं एडमिशन ले रहे हो, प्रमोशन हो रहा हो आपका। ओके, कोई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, उस चीज़ को आप सीख रहे हो, न्यू स्किल्स को सीख रहे हो, कोई ट्रेनिंग आपकी चल रही है। करेंट सिचुएशन ऐसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। ऑल्सो यहाँ पे आपके लाइफ में कुछ नया आया है। ओके, और उस चीज़ को आप सीख रहे हो। फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है आपकी या तो नई नई शादी हुई है, या फिर आपके घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया है, या फिर ऐसा हो सकता है आपने स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ सीखना शुरू किया है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास्ट की तरफ मुड़ के देख रहे हो, पुरानी चीज़ें याद कर रहे हो, उससे सीख रहे हो। सो यहाँ पर ये चीज़ें आपके लिए दिख रही है। एरीज, वर्गो एंड फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए। आपकी एज 41, 14 नंबर आपका बर्थ डेट, 19 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या चल रहा है आपके लाइफ में। डार्केस्ट फियर, 9 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ कप्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, दिस इज 7 ऑफ कप्स। तो आप यस, बॉटम में आपके लिए लवर्स का कार्ड है और ऑब्जर्व का भी कार्ड है, रिलीज का कार्ड है। तो एक तो मैं आपका ना 2 चेहरा देख पा रही हूँ यहाँ पे, आपकी 2 पार्ट, पर्सनालिटीज के 2 पार्ट। और वो एक ऐसा है कि एक ऐसा जो दूसरों को दिखाता हो, सामने से ऐसा दिखाते हो कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने वाले हो। डेफिनेटली हो सकता है आप काम अच्छा कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, भीतर से आप बच्चे हो। ठीक है, आपके अंदर एक इनोसेंस छुपी हुई है। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, सभी के लिए नहीं बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो चुकी है, फिर भी आप किसी को और को लाइक करते हो। इस पर्सन से आप ऑनलाइन मिले हो या ट्रैवलिंग के दौरान मिले हो। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी पास्ट में शादी हो गई थी, टूट गई, या मैरिज का डिवोर्स सेपरेशन प्रोसेस चल रहा है, एंड आप किसी और को भी लाइक करते हो, किसी को पसंद करते हो, उनके साथ अपनी लाइफ आगे देखते हो, बट डर हो सकता है, टेंशन हो सकती है किसी बात के लिए। जैसे आपको लग रहा हो कि क्या होगा आगे, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, फैमिली क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या बोलेगी। यहाँ पे कुछ वैसा लग रहा है। वी हैव दिस कार्ड, 2 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। किसी को लेके आप बहुत पैशनेट हो। लवर्स का भी कार्ड है, तो यहाँ लव रिलेशनशिप की बात की जा रही है, प्यार की बात की जा रही है, पार्टनरशिप की बात की जा रही है। हो सकता है वो चीज़ें आप चाहते हो आपके लाइफ में, बट कुछ वहाँ पे हर्डल है, कोई परेशान करने वाला फैक्टर, कोई परेशानी, और इस परेशानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है। 9 ऑफ सोर्ड, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और से कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में है, इस वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। एक तरफ आपको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, उसी में आपकी भलाई है, तो दूसरी तरफ ये प्यार का बंधन है जिसके चलते आप दूर नहीं जा पा रहे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्पाइसिस से आप डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर बाहर रहते हैं, बाहर हैं काम की वजह से, आप उनसे मिलने का वेट कर रहे हो। ओके, मैरिज का वेट कर रहे हो, शादी का वेट कर रहे हो, दिन रात उसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो पैशनेटली। आपको फील होता है वो पर्सन आपके सोलमेट है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपकी नई नई शादी हुई है। नंबर 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, काइंड, लविंग आप हो सकते हैं, काफ़ी इंसानियत के ऊपर में ध्यान देना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना, ये सभी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी आपकी डेस्टिनी में क्या है। व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ योर डेस्टिनी, व्हाट इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी।
आपकी एज 27 हो सकती है, बर्थडे 27 हो सकती है, 17, 29, दीज नंबर्स कैन बी इम्पोर्टेंट। आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा है? Great teacher, learn from spiritual experiences. You are not alone. You are not alone. आपको बहुत सारे हो सकता है फेदर्स दिख रहे हो, एंड यस फेदर्स यहाँ पे नज़र आता है। ओ वाह, वी हैव लॉर्ड, एंड ये एम्परर का कार्ड है, और यहाँ पर भी ये एम्परर का कार्ड है। टेक चार्ज विथ अथॉरिटी। वाह। कनेक्ट विथ योर इमोशंस। आप काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी भावनाओं में बह जाना, एंड इमोशनल होके बहुत सारे डिसीजन लेना। इमोशनल आप हो, ठीक है। ड्रीम एंड जर्नी, यहाँ ड्रीम का कार्ड है, यहाँ पे भी ड्रीम। आपके बहुत सारे ड्रीम हो सकते हैं। मुझे आपकी जो नेचर है ना वो बच्चों के जैसे दिख रही है, ठीक है। रियलिटी में कम रहना और सपनों में ज़्यादा रहना। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जैसे लोगों को लगती है इम्पॉसिबल सी, बट आपको लगता है वो पॉसिबल होंगी ही होंगी, ओके। और आप कुछ ऐसा कर सकते हो जिसके बारे में लोगों ने सोचा ना हो, या तो लोगों को इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है। तो आपके लाइफ टाइम में आप कुछ ना कुछ तो अलग करोगे, कुछ अलग करना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और आपकी जो फैंटेसीज़, आप बहुत ज़्यादा हो सकता है फैंटेसीज़ में रहते हो, रियलिटी से दूर रहना, ओके। वैसे मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है, जो लोग नहीं सोचते हैं वैसा आप सोचते हो, लाइक एक साइंटिस्ट के जैसा, एक रिसर्चर के जैसा। जो चीज़ें सामने नहीं भी है, जो चीज़ें लोगों को इम्पॉसिबल से दिखती है, फिर भी आप उस चीज़ के बारे में इमेजिन करते हो, उस चीज़ के बारे में सोचते हो जैसे पॉसिबल है। एंड जैसे जब हमारे पास बिजली नहीं थी, बिजली के बारे में सोचना, लाइट जलेगी, बल्ब होगा, एंड हम टीवी देख पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज़ नहीं थी, तो उस टाइम पे अगर हम किसी से इस चीज़ के बारे में बात करते तो लोग हमें पागल कहते हैं। बट वो चीज़ें पॉसिबल हो पाई क्योंकि किसी ने उस चीज़ के ऊपर में वर्क किया। मुझे यहाँ पे वैसे ही वाइब्स आपके लिए दिख रही है, ओके। जैसे कुछ अलग करना, कुछ डिस्कवर करना। हो सकता है आप साइंटिस्ट बनो, या कुछ भी अलग कर सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट आपकी सोसाइटी, आपकी कल्चर से करना, ओके। ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, तो आप में से कुछ लोग की डेस्टिनी में ऐसा है कि आपको पॉलिटिशियन बनना है, ओके। आप राजनीति में जा सकते हो, या फिर आप किसी तरह का स्कॉलर, किसी चीज़ के बारे में रिसर्च करके लिखना, आपकी जर्नी के बारे में, दूसरों की जर्नी के बारे में। यहाँ पे ग्रेट टीचर का कार्ड है, तो आप अपनी लाइफ से सीख के किसी तरह का रिसर्च करके उस चीज़ के बारे में लोगों तक मैसेजेस दे रहे हो, ओके। यहाँ पे ग्रेट टीचर है, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ऑल्सो इस पाइल के लिए कुछ ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल साधु के जैसे हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हो, और एक टाइम ऐसा भी आ सकता है आपके लाइफ में जब आपको लगे कि आप ये रियल वर्ल्ड, ये भगवान से नाता, लाइफ की जो रियलिटी है, हमारी जो रियलिटी है, हमारा जो पर्पस है, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं इस धरती पर, उस चीज़ को खोजने में आप लगोगे, ठीक है। और ये पार्टी, ये लाइफ, लग्जरियस लाइफ, मेटलिस्टिक चीज़ें, इससे आपका मन एक टाइम पे हो सकता है उठ जाए, ओके। और आप ना रियलिटी की खोज में निकलोगे। वो चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिख रही है। खोज में निकलने का मतलब ये भी हो सकता है आप घर पे ही हो, आप अपनी जगह पे ही हो जहाँ पे हो, बट उस चीज़ के बारे में सर्च कर रहे हो, उस चीज़ के बारे में ज्ञान ले रहे हो, उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हो, ओके। मेडिटेशन करने में आपका मन लग सकता है, आपका रास्ता बदल सकता है। यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एंजल्स के थ्रू गाइड किया जाएगा। सी यहाँ पे गार्डियन एंजल है, यहाँ पर भी पिजन्स है, यहाँ पर भी पिजन है, ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको हमेशा ही आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपके साथ है। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक टीचर बन रहे हो, स्पिरिचुअल टीचर, किसी तरह के गुरु, या आप किसी तरह के गुरु से अपने लाइफ टाइम में मिलोगे, जिनका आपके लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल होगा। वो आपको रास्ता शो करेंगे, या फिर आपके लाइफ पर्पस के बारे में आपको बताएंगे, आपके सोल पर्पस, आपका क्या काम है इस धरती पर, उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, ओके। सो कुछ ऐसी चीज़ों का आप डेफिनेटली आपके सामने लाइफ में आएंगी। आप
लेके आओगे या किसी की मदद से, जो आपने हो सकता है अभी ना सोचा हो। ओके, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, आप रियलिटी को जानोगे। एंड आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग दिख रहा है। ओके, बहुत ट्रैवल कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो। ओके, एंड आप ऐसी काम को करोगे जो लोगों ने ना सोचा हो और जो लोगों को रियलिस्टिक नहीं लगती है। ओके, दीज आर द थिंग्स, लेट मी सी मोर आपके लिए, और हमें क्लैरिटी चाहिए। एंड यहाँ पे कुछ रिवॉल्यूशन, ड्रम, ठीक है। तो कुछ हो सकता है आपको समाज में कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ ऐसे नियम आपको पसंद नहीं आते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए आप कोई काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे इस फाइल के लिए मुझे दिखता है आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हो, और सोसाइटी में कुछ ऐसा चेंज लाना जो आपको पसंद नहीं आता, आपके बचपन से ही पसंद नहीं आते आपको, उस चीज़ के लिए आप वर्क करोगे। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना। ओके, तो यहाँ पे लॉर्ड का कार्ड भी है, ड्रम का भी कार्ड है। तो आप सोसाइटी में किसी तरह का चेंज ला रहे हो, लोगों को अवेयर कर रहे हो, अवेकनिंग आ रही है आपकी वजह से, ठीक है। तो आप हो सकता है किसी तरह के पॉलिटिशियन आप बन रहे हो, सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हो। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ एयर फोर्सेस नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप एक चेंज लेके आ रहे हो, रिवॉल्यूशनरी चेंज। ओके, ये चीज़ें यहाँ दिखती है। लेट्स सी, आपके टीचर का आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। ओके, तो आपके टैलेंट्स, आपके स्किल आपको काम देने वाले हैं। ओके, और आपको उस पर ट्रस्ट रखना है। और मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली कुछ और आपको करने के लिए बोलती है और आप कुछ और करोगे। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिख रही है, और हमें क्या पता चलता है आपके लिए। वी हैव द मैजिशियन, 9 of Pentacles, 8 of Pentacles, lovers. Okay, sun and the star, sun and the star, beautiful. And if you can see यहाँ पे मून भी है, so beautiful. और ये जो मैजिशियन कार्ड है ना, वो एक ऐसे पर्सन को दिखाता है जिसका यूनिवर्स से भी कनेक्शन है और जिसका इस 3D से भी कनेक्शन है। और यहाँ पर हमारे पास सन भी है, मून भी है, मैजिशियन भी है। तो मुझे आपके लिए यहाँ दिख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे पर्सन हो जिसकी ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग है, ठीक है। हम सभी के ऊपर में होती है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप काफ़ी कनेक्टेड फील करते हो बचपन से ही। या तो आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स दिखते हैं और बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आप पढ़ पाते हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डीप थिंकिंग आपकी चलती है। आप बहुत हो सकता है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हो। ओके, एंड यहाँ पे एक रिसर्चर की वाइब आ रही है। आप एक रिसर्चर डेफिनेटली बन सकते हो, आपका ये काम हो सकता है, आपकी डेस्टिनी का पार्ट हो सकता है। ऑल्सो यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस आती हुई दिख रही है। वी हैव 9 of Pentacles। आपके जो भी टैलेंट्स है, आपने जो भी अभी तक सीखा है, उससे आप पॉपुलैरिटी गेन कर सकते हो। वी हैव द स्टार। ओके, आप लोगों के सामने काफ़ी पॉपुलर बन रहे हो। सन का कार्ड है, आप में से कुछ लोग किसी तरह के पॉलिटिशियन बनना। ओके, एंड आपके लाइफ टाइम में आप अपने सोलमेट से शादी करोगे, या किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनसे आप शादी करोगे। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। हमारे पास लवर्स का कार्ड है। आपकी जब भी शादी होगी तो आपकी लक आपके साथ होगी, ठीक है। शादी के बाद आपकी अगर लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स है तो वो स्ट्रगल्स बहुत कम हो जाएंगे, या तो जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि मैरिज के बाद आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आप देखोगे। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे आपके लिए दिखाई जा रही है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छे पार्टनर आएंगे। ओके, एंड वो पर्सन हो सकता है आपकी लव मैरिज हो। एंड आफ्टर मैरिज आप यहाँ पे आपको कोई पॉपुलैरिटी मिल रही है या फेम मिल रही है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती हुई आपके लिए दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आई कैन सी कि आपकी मैरिज के बाद आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल दिखेगी। ओके, ऑल्सो यहाँ पे फेम एंड पॉपुलैरिटी नज़र आ रही है। वी हैव द स्टार। यस, लेट्स सी मोर फॉर यू। ऑप्शन नंबर 2 और क्या हमें पता चलता है। वी हैव विजडम, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। इफ यू कैन रीड
सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एक्ट विथ विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। एंड यहाँ पे स्टार का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपके पाइल के लिए मुझे यह दिख रहा है कि आपके काम के थ्रू या तो आप ऐसे काम को करोगे जहाँ पर लोग, आप टीचर बन रहे हो, ठीक है, आपकी बुद्धिमानी के लिए आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, या तो आप बहुत फेम गेन कर रहे हो। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन, यहाँ पर भी वही चीज़ें यहाँ दिख रही है। सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, आपकी जो भी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें एक चेंजेस आप देखोगे, ठीक है। हो सकता है आपको रियलिटी अभी नहीं पता चल रही है, बट कुछ रियलिटी आपके सामने आएगी, ओके। जब आपकी एज 35 हो, 40 हो, उस समय आपके सामने कोई मेजर रियलिटी आपकी लाइफ की आपको पता चल सकती है। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। डिवाइन साइड, सी द डिवाइन इन एवरीवन, मुझे यहाँ पे अगेन वही चीज़ें दिख रही है कि आपके लाइफ की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कोई सच्चाई आपके मिड एज में आपको पता चलेगी, ओके। सो दिस इज़ द थिंग फॉर यू। चलिए आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके लिए। ट्रस्ट द यूनिवर्स, यूनिवर्स पे भरोसा रखें। फर्स्ट क्वार्टर मून इन एक्वेरियस, यूनिवर्स पे आपको भरोसा अपना बनाए रखना है। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, दिस इज द कार्ड, यू आर नॉट अलोन एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपको ना हमेशा ही यूनिवर्स से सहारा मिलेगा, रास्ता दिखाया जाएगा। यूनिवर्स पे भरोसा रखें, ओके। अगर आप अकेले हो फिर भी आपको अकेला नहीं महसूस करना। लेट योर फियर्स डिजॉल्व, किसी चीज़ से डर लगता है उस फियर पे वर्क करें। फुल मून इन कैंसर, अपने इमोशंस को आप कंट्रोल करें। और कंट्रोल करना इन द सेंस ये नहीं कि आप अपने इमोशंस को बाहर ही ना आने दें। इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमोशंस को दबाए नहीं जा सकते। मेरे कहने का सेंस ये है कि कुछ चीज़ों को लेके आप ओवर इमोशनल ना हो। अगर जो चीज़ें जिसे आप अटैच हो और आपको बहुत तकलीफ दे रही है, तो उस टाइम पे आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए, ओके। बैलेंस जो है वो करेक्ट वर्ड होगा, ना कि कंट्रोल, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन कंट्रोलिंग द इमोशंस। इमोशंस को हमेशा बाहर आने देना चाहिए, सो दैट आप लाइट फील कर सको। मेरा ये मानना है, जितना ज़्यादा आप इमोशंस को दबाओगे वो चीज़ें और भी ज़्यादा अंदर बैठती जाएंगी एंड आपको अच्छा फील नहीं होगा। मेरा ये मानना है। रिलीज कंट्रोल, ओके। अपने आप को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से बांधा हुआ महसूस ना करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल ना करें, थोड़ा लाइफ को एंजॉय करने दें। और किसी चीज़ का हो सकता है आप किसी और को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे सम काइंड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उस चीज़ को रिलीज करें। एंड यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हो, ठीक है, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके आपको डर लगता है कि वो पर्सन हमारे लाइफ से दूर हो जाएंगे तो हमारा लाइफ कैसे चलेगा, लाइफ में क्या होगा, ओके। किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए रहते हो, अटैचमेंट आपको नहीं रखना है, ठीक है। कंट्रोल ना करें चीज़ों को। सब चीज़ आपकी लाइफ में जो सभी चीज़ें होती है ना, आप उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में है जो आपके हाथ में है, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में कंट्रोल नहीं हो सकती हैं उन चीज़ों को बिल्कुल भी कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। उस समय क्या करें, यूनिवर्स पे उन चीज़ों को सरेंडर करें, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि आप किस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव हो रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी ना करें, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी ना रखें किसी चीज़ से। अपने डर को ख़त्म करें। हमारे लाइफ में वो चीज़ें नहीं होंगी तो कैसे लाइफ चलेगा, ये वो क्वेश्चंस आपके मन से हटाएं। यूनिवर्स के ऊपर में ट्रस्ट रखें, वो आपका हमेशा ही ध्यान रख रहे हैं। यू आर नॉट अलोन, गार्डियन एंजल्स आपके साथ हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपकी रीडिंग खत्म होती है। आई होप सो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको बातें समझ में आई है, आपको रीडिंग अच्छी लगी है। मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको रीडिंग। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।